हरिपुर धार में फर्जी डीएसपी और दर्जन भर नकली पुलिसकर्मी पकड़े जाने पर भाजपा का सरकार पर हमला। सिरमौर जिला के हरिपुर धार में गत दिवस 5 बाउंसरों सहित एक फर्जी डीएसपी और 1 दर्जन से भी अधिक फर्जी पुलिसकर्मियों के पकड़े जाने की घटना पर भाजपा ने सुक्खू सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। जिला भाजपा नेताओं ने इस गंभीर मामले को प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल बताते हुए सरकार पर गुंडा तत्वों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी सदस्य बलबीर ठाकुर, जिला भाजपा महासचिव रणबीर ठाकुर और जिला भाजपा प्रवक्ता मेलाराम शर्मा ने संयुक्त बयान में कहा कि यदि देवभूमि हरिपुर धार के जागरूक लोगों और सतर्क पुलिस प्रशासन ने समय रहते कार्रवाई न की होती तो 2 गाड़ियों में सवार करीब 10 फर्जी पुलिसकर्मी इस शांतिपूर्ण क्षेत्र में किसी बड़ी और अप्रिय घटना को अंजाम दे सकते थे। भाजपा नेताओं ने कहा, यह बेहद हैरान करने वाली बात है कि सोलन, नाहन, रेणुका और सगड़ा जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को पार करते हुए पुलिस के फट्टे लगी गाड़ियों में सवार ये फर्जी पुलिसकर्मी हरिपुर धार तक कैसे पहुंच गए। देखें स्टार न्यूज प्लस के लिए हिमाचल प्रदेश के राजगढ़ से सतीश जैन की ये रिपोर्ट। देखिए, कल 2 गाड़ियां यहाँ पर आई, उसमें लगभग 8-10 लोग सवार थे। कुछ लेडीज थी, कुछ और लोग थे। दोनों गाड़ियों पे पुलिस का मार्का लगा हुआ था और एक तो अपने आप को डीएसपी कह रहा था जो गाड़ी के अंदर ही बैठा हुआ था। लेकिन पुलिस को शक हुआ, यहाँ की पुलिस ने एकदम उनकी गाड़ियों को रोका और उनकी गाड़ियों की चाबियाँ ली और तुरंत आगे पुलिस को भी सूचित किया। उसके बाद पुलिस यहाँ पे आई, एसएचओ रेणुका यहाँ पे आए और उन्होंने उनको हिरासत में ले करके गाड़ियों में बिठा करके उनकी गाड़ियाँ भी और उनको भी रन पर ले गए। ऐसा सुनने में आया है कि वो लोग उनके पास कोई असला भी था, पिस्टल थे, देसी कट्टा था और वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने हरिपुर धार की तरफ आए थे। मुझे विश्वास है कि जिस ढंग से पुलिस ने कल यहाँ पे काम किया, हमारे लोग उनको बहुत बड़ी शाबाशी दे रहे हैं और ये भी विश्वास है कि अब जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अब जो उनसे पूछताछ हो रही है, एसएचओ रेणुका तथ्य तक जाएंगे और उनसे पूरी पूछताछ करेंगे कि आखिरकार उनका मकसद क्या था। चर्चा ये भी है लोगों के बीच की यहाँ पर जो है माँ भगानी का प्रसिद्ध मंदिर है, तो क्या उनका कोई ऐसा भी इरादा हो सकता है कि मंदिर में बिल्कुल चोरी का? बिल्कुल आपने सही कहा और हमारा भी कुछ उसी तरफ एक संदेह हम भी व्यक्त कर रहे हैं कि आखिरकार वो मंदिर जा रहे थे, मंदिर में उनका मकसद क्या था? कुछ वारदात करनी थी या कुछ वहाँ पे क्या करना था, किस लिए वो यहाँ पे आए थे? फर्जी इंस्पेक्टर बन के या फर्जी डीएसपी बन के यहाँ पर आए थे, तो ये तो स्वाभाविक बात है कि उन्होंने किसी बड़ी वारदात को अंजाम देना था। आप मंदिर कमेटी के भी संयोजक है, तो मंदिर में जो है किस तरह की सुरक्षा इंतजाम है? देखिए, इस बात को मैं दावे से कह सकता हूँ कि मंदिर का जहाँ तक चोरी का सवाल है या वारदात का सवाल है, किसी व्यक्ति पर प्रहार करके या नुकसान करके ये हो सकता है, लेकिन मंदिर से 1 रुपये भी चोरी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा इतना एक व्यवस्था मंदिर में हमने रखी है सुरक्षा की कि वहाँ से कुछ भी चोरी नहीं हो सकता, जितना मर्जी कोई कर ले। इस इलाके के लिए ये बड़ा चिंता का विषय है कि कल जो है कम से कम 10-11 लोग जो पुलिस कर्मी अपने आप को बता रहे थे, एक डीएसपी बता रहा था, वर्दी भी उसके बाद साथ में थी, 2 गाड़ियों में वो पुलिस के फट्टे लगाकर जो है नाहन, रेणुका और पता नहीं सोलन कहां से घूम फिर के इस पिछड़े क्षेत्र हरिपुर धार तक पहुंच गए हैं। तो हम इसको इस नजरिए से देखते हैं कि हिमाचल का जो ये सरकार है, सुक्खू सरकार है, इसका प्रशासन कितना ढीला है, कितना कमजोर पड़ गया है कि इस तरह के गुंडा तत्व जो है पुलिस की वर्दी में और पुलिस के फट्टे लगाकर गाड़ियों में इस शांति प्रिय इलाके तक हरिपुर धार तक पहुंच गए। और हैरानी इस बात की है कि अगर यहाँ की जनता सतर्क ना होती और यहाँ पूछताछ ना की होती और पुलिस के हवाले अगर उनको ना किया होता तो हमें तो चिंता है कि वो कोई बहुत बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते थे, क्योंकि उनके पास बगैर लाइसेंस के हथियार भी पाए गए और उनके पास जो है ना उनके पास आधार कार्ड ढंग के थे और ना ही मतलब अब ये तो खैर अभी उसका विषय है, जांच का विषय है। तो हम तो जो है इस सरकार को हम ये कह रहे हैं कि आपका जो है पुलिस प्रशासन कितना ढीला पड़ गया है और जो पुलिस अफसर है, बड़े बड़े अफसर जो है एक दूसरे के ऊपर आरोप तो लगा रहे हैं,
लेकिन पिछड़े क्षेत्रों में इस तरह की पुलिस प्रशासन इनका कितना कमजोर हो गया है कि वो जिला मुख्यालय और तहसील मुख्यालय, एसडीएम मुख्यालय को क्रॉस करके यहाँ हरिपुर धार तक पहुंच गए। तो ये बहुत चिंता का विषय है और सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि इसमें गहराई से जांच की जाए कि आखिर उनकी मंशा क्या थी जो इस तरह से वो पुलिस के भेष में गुड्डा लोग जो यहाँ हथियार लेकर घूम रहे थे।